हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यानी कि काल। टेंस किसे कहते हैं? टेंस जो हमें तीनों कालों के बारे में बताया या फिर जो हमें तीनों समय प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में दर्शाए उसे क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। जो हमें वर्तमान, भविष्य तथा भूत के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो टेंस के कितने भाग होते हैं? टेंस के होते हैं तीन काइंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेंस के तीन काइंड होते हैं। एक होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। इसको समझना एकदम सिंपल है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। पास्ट मतलब होता है भूत। वर्तमान मतलब जो चल रहा है। वर्तमान मतलब जो चल रहा है। भूत मतलब जो हमारा हो चुका है, मतलब जो हमारा पहले से ख़त्म हो चुका है, जो हमारा बीत चुका है, उसे कहते हैं भूतकाल। फिर फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। इतना हो गया। फिर इसके बाद आता है कि प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे पहचान के प्रेजेंट ही है, कैसे पहचान के पास्ट ही है, कैसे पहचान के फ्यूचर ही है। तो इसके शब्द से पता चल रहा है वर्तमान। प्रेजेंट हम ऐसे पहचानेंगे जब किसी वाक्य में हमें यह पता चले कि वो कार्य इस समय हो रहा, मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हो रहा है, तो इसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। अगर कोई कार्य या किसी सेंटेंस में हमें पता चले कि कोई कार्य जो, मतलब उसमें जो कार्य हुआ है वो हो चुका है, मतलब पहले वो कार्य हो चुका है, तो उसे पास्ट कहेंगे। या फिर जो आने वाला है उसे कहेंगे भविष्य, मतलब जो हो रहा है वर्तमान, हो चुका है भूत और आने वाला भविष्य। फिर बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। इसमें पहला नंबर होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस। फिर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शॉर्ट फॉर्म में। फिर तीसरा नंबर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हमारा चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना हो गया। टेंस जिसे हम काल कहते हैं, इसके तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहले आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, जैसे समझ लीजिए कि टेंस, मानिए कि टेंस माना कि एक व्यक्ति है जिसके तीन पुत्र हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। कौन सा? एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। अब उस जो प्रेजेंट था उसके चार पुत्र हुए। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, तीसरा परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब हम इसके पहले यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट रखते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम किसके बारे में बताएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पहचान क्या होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता ती ती हो, ता ती ते हो और उसके बाद हैं हूँ हो लगा हो, तो इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो फिर सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान ये होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हूँ आदि शब्द आएँ तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लास्ट में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते हूँ, आदि शब्द आए तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड का प्रयोग ना होता हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। ना ही उसमें क्वेश्चन वर्ड हो, ना ही उसमें नॉट का प्रयोग हो, तो क्या हो जाता है? अफर मतलब सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव का अगर रोल देखेंगे हम, अगर अफर्मेटिव का रोल देखेंगे हम तो अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? यस या ईएस लगता है। यस या ईएस लगता है। कहाँ लगता है? यस या ईएस। और यस या ईएस कहाँ पे लगता है? यस या ईएस कहाँ पे? अगर हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी ही हो गया, सी हो गया, या किसी का नाम, या किसी का नाम, ही सी इट तथा या फिर किसी का नाम, ये कौन सा आएगा? सिंगुलर में आएगा। प्लूरल में बात कर लें, प्लूरल, प्लूरल में क्या आएगा? प्लूरल में आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, या फिर बहुवचन करता है। तो अगर सिंगुलर रहेगा मतलब ही सी इट तथा किसी का नाम रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? यस या यस जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल में क्या करेंगे? यस या जो यस है, जो यस या यस है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? उसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो सिंगुलर में पता चल गया ना, सिंगुलर में यस यस जोड़ते हैं और प्लूरल में यस यस नहीं जोड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल के तौर पर हम अब बताते हैं। रोहन ईट्स फूड, ये है रोहन खाना खाता है। एस लगाए ना, एस लगाए ना, रोहन ईट फूड, रोहन ईट्स फूड मतलब रोहन खाना खाता है। अब यहाँ पे अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे किसी का नाम आया है। क्या आया है? किसी का नाम आया है। तो मैंने पहले ही बताया किसी का नाम आएगा तो वो अफर्मेटिव है, तभी उसमें एस या एस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। क्या है? एस या एस लगेगा तो अन्यथा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे रोहन ना होता, रोहन ना होता, लिख दिया जाता आई, तो ये किस में जाएगा? ये तो प्लूरल में चला जाएगा। तो जब प्लूरल बनता है ना तो यस यस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? यस या यस नहीं लगाते हैं। इसका सेंटेंस अगर हिंदी में देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हिंदी में जैसे देखें तो कह मैं खाना खाता हूँ, ये हमारा पहचान तो हमने पहले बता चुका है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंत में क्या आया? ता आया है, फिर हूँ आया है, ता हूँ है। देखिए ता हूँ या ता है, मैंने बोला आदि शब्द, ता है आया है, हूँ है आया है। मतलब कि इसका मतलब है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ के बाद है हूँ आए तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना समझ में आ गया? अगर इसी को हम ट्रांसलेट करें कि मैं खाना खाता हूँ, अफर्मेटिव निगेटिव, आपको अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के अंदर सिंगुलर प्लूरल पता है कहाँ यस लगाना, कहाँ यस ना लगाना है। तो मैं खाना खाता हूँ अगर ट्रांसलेट करने क्या हो जाएगा? आई ईट। अब देखिए आई जो है वो क्या है? आई तो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट,
तो प्लूरल सब्जेक्ट में तो एस ई एस लगाते ही नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आई ईट दी फूड, हो गया। अब इसके बाद एस ई एस लगाते हैं। अफर्मेटिव में ही हम एस ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर इसके बाद मान लीजिए निगेटिव आ जाए, बोल दिया जाए कि तुम बाजार नहीं जाते हो, लास्ट में क्या आया है, पहले हमको लास्ट में क्या आया है, ता आया है, फिर क्या है, हो आया है। मतलब क्या है, ता से पता चल रहा है कि इंडिफिनिट है, और हो से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। क्या, ता से पता चल रहा है हमारा कि ये क्या है, इंडिफिनिट है, क्योंकि सभी जो चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे इसी में हो, उसमें ता लगता है, फिर हो लग रहा है, तो हो का मतलब होता है कि हमारा प्रेजेंट है। तो तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे देखिए नहीं का सेंस निकल रहा है, यहाँ पे नहीं आ गया। अब हमने सिर्फ एफर्मेटिव बताया था, अफर्मेटिव जिसमें सिंपल हो, जिसमें नहीं वही नहीं आता, वो अफर्मेटिव होता है। नहीं ना आया, क्यों ना आया, मतलब इंट्रोगेटिव भी ना हो निगेटिव भी ना हो, वो अफर्मेटिव कहलाता है। अब यहाँ पे नहीं आ गया है, जब नहीं आ गया है तो क्या करेंगे, नहीं आ गया तो हम इसके लिए एक रूल होता है, अगर निगेटिव सेंटेंस हो, अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। इसकी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब डू या डज कहाँ लगाएंगे, डू हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे, में डज क्या लगाएंगे, सिंगुलर में हम डज लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाए तो प्लूरल में क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, तुम बाजार नहीं जाते हो। अब यहाँ पे तो पता चल रहा है कि ये नहीं शब्द पता चल रहा है कि निगेटिव है, पता चल रहा है कि ये निगेटिव है। अब अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यू की हिंदी क्या होती है, जैसे तुम लिखा तो यू होता है। और सेंटेंस को करते समय पहले हमने यू लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो हमारा हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जाएंगे पीछे जाएंगे तो यू लिखा। यू लिखने के बाद अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पहले पहचाने कि यू है क्या चीज़। यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है डू, डू लग गया। फिर क्या लगेगा, नॉट आया, क्योंकि जो नॉट रहता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी नहीं लगेगा। नॉट डू कभी नहीं देखोगे आप, डू नॉट ही देखेंगे आप हमेशा। तो डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर पीछे से जब जाएंगे तो जाना किस स्पेलिंग क्या होता है, गो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो वर्ब में हम इसमें क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें तो एस ई एस जोड़ देते हैं वर्ब में। क्या करते हैं, वर्ब में हम एस ई एस जोड़ देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, सब में हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, केवल इसको छोड़कर सिर्फ इसमें हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे। तो इसमें यू डू नॉट गो टू, क्योंकि मार्केट से पहले जो गो के बाद टू लगाते हैं, गो टू मार्केट, हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा तो दूसरा एग्जाम्पल ये डाल देते हैं, मान लीजिए सोहन खाना नहीं पकाता है, सोहन खाना नहीं पकाता है। तो इसमें पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे टेंस कौन सा है, पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे टेंस कौन सा। टेंस देखेंगे सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ मतलब पिता से प्रेजेंट हो गया हमारा इंडिफिनिट है, और है से पता चल गया हमारा प्रेजेंट है। इसका अगर हम देखेंगे तो ये हमारा निगेटिव में है, किस में है, निगेटिव में। निगेटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए हम जान गए कि ये निगेटिव है। तो इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, सोहन लिखा है, सोहन लिख देंगे, क्या था हमने, सोहन लिख दिया, सोहन। सोहन के बाद क्या करेंगे कि जो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब उसे लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था कि डू या डज, डू या
डज। डू या डज में ए का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग डज के भी हम बता चुके हैं। तो सोहन क्या है, हमारा एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डज। सोहन डज। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, डज नॉट। फिर लास्ट में जाएंगे, क्या पकाता है। पकाने के समय क्या होती है, कुक, तो कुक। अब यहाँ पे वर्ब के कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर अफर्मेटिव होगा तो उसमें वर्ब में यस यस लगाते हैं, लेकिन अगर निगेटिव में होगा तो उसमें यस यस नहीं लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो सोहन डज नॉट कुक, तो खाना क्या होती है, दी फूड। हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव। क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, क्या से प्रश्न पूछे, कहाँ से पूछे, क्यों से पूछे, किस लिए पूछे, मतलब किसी भी वाक्य में, जैसे वह खाना क्यों खाता है, मैं पानी क्यों पीता हूँ, तुम नहाने कहाँ जाते हो, ये सब क्या होता है, ये मतलब प्रश्न पूछे। किसे प्रश्न पूछे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में लिखते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है मतलब समझ जाइए कि ये कोई भी सेंटेंस पहले क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है तभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हम एग्जाम्पल देखिए आपको बताते हैं। मान लीजिए लिखा है, क्या तुम पानी पीते हो। तो हमने क्या बताया कि पहले टेंस पहचानो, टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे ता लगा है, इसका मतलब ये इंडिफिनिट है, हमने पहचान लिया। फिर यहाँ पे हो लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। ये तो पहचान में आएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, तुम का होता है यू। यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग यू कौन सा प्यूलर सब्जेक्ट है, तो प्यूलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे पहले। तो पहले क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाया, यहाँ पे प्लस करती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या बाद क्या लगाएंगे, डू के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। डू के बाद क्या है, हमारा सब्जेक्ट यू है, डू यू। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस में क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर डू यू। फिर हम लिखेंगे कि क्या करता है, पानी पीता है ना, ड्रिंक। अब यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो डू यू ड्रिंक दी वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर। डू यू ड्रिंक दी वाटर, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।